Good morning, students. Okay, students. Now today we will do chapter number 8, and that is for a cause. ठीक है. Now many diseases are preventable, some are curable or can be controlled if diagnosed at early stages. However, they often go undetected because of a lack of awareness. बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले से उससे बच सकते हैं, और कुछ क्या होती हैं क्योरेबल, कुछ तो क्योर हो जाती हैं, मतलब सही हो जाती हैं, कंट्रोल भी की जाती हैं इफ़ डायग्नोज एट अर्ली, अगर उनको पहले से ही डायग्नोज कर लिया जाए तो वो ठीक भी हो जाती हैं बीमारियाँ. हाउएवर दे ऑफन गो अनडिटेक्टेड बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अवेयरनेस, और अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, लोगों में जागरूकता नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, वो बीमारी डिटेक्ट भी नहीं हो पाती है. इन ऑर्डर टू क्रिएट awareness, to lend support, or in some cases to raise funds for the cause, individuals and organizations have come together and devised ingenious ways to educate people for a cause. इसीलिए लोगों को अवेयर करने के, लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ फंड्स अपने बनाए हैं, यानी कि फ़ंड्स क्रिएट करे हैं, लोगों को पैसा देने के लिए अलग अलग फ़ंड्स बनाए हैं, जिसकी वजह से वो लोगों को कोई भी बीमारी ऐसी है, अगर बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो उसके लिए लोगों को क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. नाउ इसमें आप ये एक्सरसाइज कैसे है, दिस हेयर देर आर सम वर्ड्स गिवन, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नाउ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, द फर्स्ट इज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू अ डिस्ट्रप्शन इन अ पर्सनस इंटेलेक्चुअल बिहेवियर एंड इमोशनल वेलबींग. जिसमें मैंने टिक करा है दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये क्या होता है, इट इज़ रिफर्स टू अ डिस्ट्रप्शन इन अ पर्सनस इंटेलेक्चुअल. जो पर्सन होता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है, उसकी जो दिमागी हालत होती है और जो उसका बिहेवियर होता है, उसमें क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, जो और उसके साथ साथ उसकी इमोशनल वेलबींग्स, मतलब जो इमोशनली वो जो भी चीज़ों से वो जुड़ा होता है, उसमें क्या होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं. इट यूजुअली कॉज बाय स्ट्रेस, डिप्रेशन, चेंज इन सर्कमस्टांस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ट्रॉमा. ये कैसे कॉज होता है, ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है, डिप्रेशन में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, उसकी वजह से हो जाता है. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ट्रॉमा. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब कि उनके पैसों में कुछ उतार चढ़ाव हो जाता है, जो वो पैसे कमाते हैं या जो पैसा का लेन देन होता है उसमें कुछ उतार चढ़ाव, या फिर ट्रॉमा या किसी चीज़ का शॉक होता है, तब ये वाली बीमारी होती है. इट यूजुअली अफेक्ट्स अ पर्सनस फिजिकल हेल्थ एंड द एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ. और इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी जो पर्सन होता है उसकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसकी जो हेल्थ होती है, फिज़िकल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ को भी ईजिली इंजॉय नहीं कर पाता है. वार्निंग साइंस इंक्लूड लॉन्ग, इसके कुछ वार्निंग साइंस हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि इसको ये बीमारी है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर. कौन कौन सी, लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस और इरिटेटेबिलिटी, बहुत समय तक बहुत उदास रहना या इरिटेट होते रहना. हाई और लो मूड्स और मूड स्विंग्स, धीरे धीरे कभी मूड्स में उतार चढ़ाव, कभी तो बहुत अच्छा मूड है, कभी एकदम से बहुत ख़राब हो जाना. एक्सेसिव फियर, बहुत ज़्यादा डर लगना. वरी और एंग्जाइटी, लोगों को मतलब चिंता करना या डरना. सोशल विड्रॉल, जो सोशली लोगों से मिलना जुलना कम कर देना. चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर देना, मतलब अगर नॉर्मली जो कोई कुछ खाता है तो उसकी डाइट में चेंजेस आ जाना. एंड स्लीप पैटर्न्स, नॉर्मली जैसे लोगों को नींद आती है वैसे ना आना. इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड. ये ज़्यादातर आजकल लोगों में बीमारी पाई जाती है. Celebrities who talk about their mental health include Lady Gaga, Adele and Beyonce.
ये ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोग इस डिसऑर्डर से गुजरे हैं और उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताया है। सी, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इज हेल्ड ऑन 10th अक्टूबर। ओके, आपको इसमें एक तो क्या लर्न करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है दैट ऑन विच डेट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। ओके, नाउ attention deficit hyperactivity disorder. It is a mental disorder that can cause above normal levels of hyperactive and impulsive behaviors. इसमें क्या होता है, ये ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, अबव नॉर्मल मतलब नॉर्मल से अबव नॉर्मल के एकदम बाहर जो हो जाती हैं लेवल्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी। मतलब जो भी कोई काम कर रहा है वो उसको एक्सेसिव मूड में कर रहा है, मतलब एक्सेसिव कर रहा है, जो भी कर रहा है। अगर कोई काम कर रहा है तो काम ही करता चला जा रहा है, चाहे वो थक रहा हो तब भी वो काम करता है, वो हाइपर एक्टिविटी कहलाती है। एंड इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब कि लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं करना। Persons with ADHD may have trouble focusing their attention on a single task or sitting still for long periods of time. जिन persons को ADHD का डेफिशिट होता है, मतलब जिनको ये बीमारी हो जाती है, उनको क्या करता है, उनको क्या ट्रबल होता है, मतलब क्या किसमें परेशानी होती है, फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन अ सिंगल, वो कभी भी एक टास्क पे फोकस नहीं कर पाते, मतलब किसी भी एक काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं बहुत लंबे टाइम पीरियड तक। उनको ऐसा लगता है कि अगर जो कोई भी काम वो शुरू कर रहे हैं, अगर थोड़ा लंबा टाइम लग रहा है तो उसको बीच में ही छोड़ देते कि भैया अब ये तो हमसे नहीं होगा, वो किसी भी एक चीज़ पे स्टिक नहीं रह पाते हैं। They may become forgetful about completing tasks, getting distracted easily or interrupting people when they are speaking. ज़्यादातर इन लोगों के साथ क्या होता है कि जो भी अपना काम करते हैं उसको काम करके क्या हो जाता है, भूल जाते हैं और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ईजिली। मतलब कोई भी इनको भड़का सकता है या जो भी कर सकता है किसी भी चीज़ से, ये बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। एंड व्हेन दे आर लोगों को जल्दी इंटरप्ट करने लगते हैं जब वो बोलते हैं, यानी कि इंटरप्टिंग पीपल, यानी कि अगर कोई बात चल रही है, कोई भी है, तो लोगों को जब बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करेंगी, नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन कैन हैव ADHD, एडल्ट्स में भी और चिल्ड्रन में भी, दोनों में ये बीमारी हो सकती है। ADHD अवेयरनेस मंथ इज़ अक्टूबर एवरी ईयर, ये भी अक्टूबर में होता है, देखिए। And celebrities who live with ADHD include Michael Phelps, Adam Levine and Justin Timberlake. इन लोगों ने, ये सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने जो इस बीमारी के अंदर आए थे। Now next is AIDS. It stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. इसका फुल फॉर्म क्या है, Acquired Immune Deficiency Syndrome. It is caused by a virus called HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस से थ्रू होता है जिसको हम HIV कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इट्स अवेयरनेस सिंबल इज़ द रेड रिबन। इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, रेड रिबन। अगर रेड रिबन बना है तो इसका मतलब ये वर्ल्ड एड्स का सिंबल होता है। ऐसे ADHD, इसमें कैसा रिबन होता है, ऑरेंज कलर का। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का ग्रीन रिबन होता है, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्ट्रॉन्ग एंड यूथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर कैंसर। They are non-profit organization in USA and India which provide support to people with cancer. ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रॉफिट के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन खुली हुई हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है लाइफ स्ट्रॉन्ग एंड यूथ स्ट्रॉन्ग। और ये किसको सपोर्ट करती हैं, कैंसर, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या कैंसर से पीड़ित लोग होते हैं उनको
सपोर्ट करती है। उनको पैसे की कैसे सपोर्ट करना, कि उनका इलाज कराना, उनको पैसे प्रोवाइड कराना, तो ये इन ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। या फिर इनको मोटिवेट करना, ये भी इनका बहुत बड़ा काम होता है। तो ये कहाँ कहाँ पर है, यूएसए और इंडिया, ठीक है। दे वर फाउंडेड बाय डिस्ग्रेस्ड रोड साइकिलिस्ट एंड कैंसर सर्वाइवल लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग एंड युवराज सिंह। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको किसने फाउंड किया है, युवराज सिंह, और जो एक साइकिलिस्ट थे वो कौन है, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कौन थे, ये कैंसर सर्वाइवर थे। अगर आप लोगों को थोड़ी नॉलेज हो तो युवराज सिंह जो क्रिकेटर हैं उनको भी कैंसर हो चुका है ना, तो इन लोगों ने ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। कैंसर इज़ अ क्लास ऑफ डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय आउट ऑफ कंट्रोल सेल ग्रोथ। कैंसर कब होता है, जब ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो सेल की जो ग्रोथ होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आपने साइंस में सेल के बारे में पढ़ा होगा। सेल्स क्या होते हैं, सेल हमारी बॉडीज़ में होते हैं, और जब सेल बनना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सेल मल्टीप्लाई होने लगते हैं हमारी बॉडी में, मतलब बढ़ने लगते हैं, तब कैंसर की पोजीशन, कैंसर डिजीज़ हमारी बॉडी में आ जाती है। देयर आर ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, और 100 से भी ज़्यादा टाइप के कैंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑटिज्म, और इसके आगे है ब्रेस्ट कैंसर। ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में